हमारे मैथ में एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब हमारा उस संख्या का स्थान जहाँ पे वो संख्या प्रेजेंट है, उस संख्या का स्थान क्या है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। और फेस वैल्यू मतलब कि क्या कहते हैं, संख्या का चेहरा। फेस वैल्यू मतलब, फेस मतलब चेहरा, मतलब संख्या का चेहरा क्या है। अगर दो है तो उसे दो ही पढ़ा जाएगा, वो कहीं भी रहे चार नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये हमारा हो गया फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू मतलब वो संख्या किस स्थान पे है। जैसे हमारे मैथ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके स्थान है, तो संख्या किस स्थान पे है, उस संख्या का स्थान बताता है हमारा प्लेस वैल्यू। अब हम देखने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी हमारा स्थानीय मान। जैसे कोई संख्या दी रहती है 2, 5, 6, तो 6 जैसे है, ये हमारा इकाई के स्थान पे, हमारा ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इकाई का स्थान। और ये हमारा देखिए 5 कौन से स्थान पे, हमारा दहाई के स्थान पे है, यानी 10th डिजिट, 10th डिजिट यानी दहाई का स्थान। और स्थानीय मान है दो, हमारा जो है ये 100 डिजिट पे है, 100 डिजिट, ये हमारा 100वें स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। जैसे कोई पूछेगा कि क्या कहते हैं 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 हमारा जो है इकाई के स्थान पे, तो 6 का स्थानीय मान हमारा 6 हो जाएगा। 5 हमारा क्या है, 5 हमारा 10th डिजिट पे है, यानी दहाई के स्थान पे है, तो 5 का एक स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 50। और 2 हमारा कौन से डिजिट पे है, 2 हमारा क्या कहते हैं 100 डिजिट पे है, यानी 100वें स्थान पे है, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 200। जैसे ये संख्या दी हुई है 2, 5, 6, तो ये संख्या ऐसे तो रही नहीं होगी पहले। संख्या जो पहले रही होगी ऐसे रही होगी, ये 200 प्लस 50 प्लस 6, तभी ना ये संख्या बनी होगी 256। तो इस संख्या को पढ़ने के लिए छोटा करके इस तरह लिखा गया है, तो ये इसमें स्थानीय मान निकालने के लिए ऐसे हम करते हैं। फेस वैल्यू यानी जाति मान। जैसे कोई संख्या दी रहती है 2, 4, 6, 8, तो ये संख्या कहीं भी रहेगी, 2 को हम 2 ही पढ़ेंगे, इसे हम 4 नहीं पढ़ेंगे। 4 को हम 4 ही पढ़ेंगे, इसे 6 नहीं पढ़ेंगे। 8 को हम 10 नहीं पढ़ेंगे, 8 ही पढ़ेंगे। तो जो संख्या रहती है वही संख्या रहती है, उसका फेस नहीं बदलता। वो संख्या चाहे किसी भी स्थान पे हो, उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखिए फाइंड एकदम आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। जैसे देखिए ये कोई संख्या दी हुई है 2, 4, 6, 8, इसे हम इधर देखिए हम निकालेंगे, इधर हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इधर फेस वैल्यू। माने इधर जाति मान और इधर स्थानीय मान। तो देखिए इसका ये फेस वैल्यू क्या होगा, 8 का 8 ही फेस वैल्यू होगा, 6 का 6 ही फेस वैल्यू होगा, 4 का 4 ही फेस वैल्यू होगा, और 2 का 2 ही फेस वैल्यू होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू में देखिए यहाँ पे ये 8 का तो प्लेस वैल्यू 8 होगा, लेकिन 6 का प्लेस वैल्यू जो है ये 60 हो जाएगा। 4 का प्लेस वैल्यू ये हमारा 400 हो जाएगा। 2 का प्लेस वैल्यू ये हमारा 2000 हो जाएगा। तो आप ऐसे फाइंड एकदम आसानी से कर सकते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कैसे क्या डिफरेंट है। अब एक ऐसा स्थान है जहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम रहते हैं, ये हमारा स्थान है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे हमारा जो क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल रहते हैं। प्लेस वैल्यू इक्वल फेस वैल्यू हमारे जो यूनिट डिजिट में रहते हैं। जैसे ये अगर 8 देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, ये हमारा जो 8 है देखिए ये दोनों सेम है, लेकिन 6 से यहाँ से जो दहाई का स्थान है, जो हमारा 10th डिजिट है, वहाँ से चेंज होने लगता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। लेकिन जो हमारे यूनिट डिजिट है
ये दोनों सेम रहते हैं। तो एक कैंपर में एक, जैसे हम क्या कहते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, क्या कहते हैं ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम हो, तो हमारा यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट पे हमारे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दशमलव की संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए दशमलव है ये 4 6 2 5 4 3। तो यहाँ पे जो दशमलव से पहले की जो संख्या है उसका स्थानीय मान अलग तरीके से निकलेगा, और दशमलव के जो बाद वाली संख्या है उसका स्थानीय मान अलग तरीके से निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए हमारा इसका नियम है, ये देखिए जो 5 है इसका स्थानीय मान हमारा हो जाएगा वंस। ये जो 4 है इसका स्थानीय मान हमारा हो जाएगा टेंस। ये जो हमारा 3 है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 100। ये लेकिन दशमलव के बाद वाली जो संख्या है, जैसे हमारा ये 4 दिया हुआ है, 4 का जो हमारा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये हमारा 10th से स्टार्ट होगा। 10th यानी 1/10। 6 का जो हमारा प्लेस वैल्यू स्थानीय मान है ये हमारा 100 होगा। 100 यानी 1/100। और जो हमारा 2 का स्थानीय मान है, ये हमारा 2 का स्थानीय मान 1000 होगा। 1000 यानी 1/1000। तो जो संख्याएं दशमलव से पहले रहती हैं उनका स्थानीय मान इस तरीके से निकलता है, और जो संख्याएं दशमलव के बाद रहती हैं उनका स्थानीय मान इस तरीके से निकलता है। तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ तक समझ चुके हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, कैसे हम इनका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। जैसे कोई संख्या दी हुई है 2 6 8 और 9। इसमें जो है हमारा 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है। फाइंड 8 प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 8 का जो हमारा स्थानीय मान निकालना। तो 8 का हमारा स्थानीय मान क्या होगा, ये हमारा 8। अब हम देखेंगे 8 जो हमारा ये कौन से डिजिट पे है। तो हमारा 8 जो है इकाई दहाई, मतलब दहाईवें स्थान पे। तो हमारा ये 8 का जो हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा ये हमारा 80 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें पूछ देता है कि 6 का क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 6 का प्लेस वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं 6 हमारा देखिए किस स्थान पे दिया हुआ, 6 हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 100वें स्थान पे दिया हुआ। तो हमारा 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें पूछ देता है कि 2 का स्थानीय मान निकालिए। तो 2 का स्थानीय मान हमारा देखिए 2 किस स्थान पे दिया हुआ है, 2 हमारा जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजारवें स्थान पे दिया हुआ। तो हमारा 2 का स्थानीय मान 2000 हो जाएगा। से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 4 6 8 में 4 का स्थानीय मान और 2 का जाति मान में अंतर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 4 6 8 में 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का स्थानीय मान 4 हमारा किस अंक पे दिया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये हमारा 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400। और 2 का हमें से क्या पूछा है, 2 का अंकीय मान। तो 2 का अंकीय मान वही रहता है जो उसका फेस वैल्यू जो उसका रहता है। तो 2 का हमारा अंकीय मान जो है वह 2 रहेगा। तो 400 में से -2 करने में हमें इनके बीच जो अंतर है वो पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 398। तो इनके बीच का जो अंतर है वह 398। हम देखते हैं दशमलव वाले में कैसे किया जाता है। दशमलव वाले जो अंक होते हैं उनमें स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारा दिया हुआ है 246.252 में 4 का स्थानीय मान।
तो 2, 4, 6.25, 2 में 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो 4 हमारा जो है ये हम देखेंगे दशमलव के बाद इकाई दहाई 10वें स्थान पे है, तो हमारा 4 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। दशमलव के पहले जो स्थानीय मान है वह निकाल चुके हैं अब हम हैं। दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना अब हम देख रहे हैं इस वीडियो में। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5, 6.172 में 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2, 5, 6.172, तो 7 हम देखेंगे किस स्थान पे है। जो इधर वाली संख्या है इससे कुछ लेना देना नहीं है इन संख्याओं का, और जो इधर वाली संख्याएं हैं इन संख्याओं का कुछ लेना देना नहीं है इधर वाली संख्याओं का। इन संख्याओं का जो है अलग अपना मतलब है और इन संख्याओं का अलग अपना मतलब है। ये जो दशमलव है इससे ये संख्याएं इधर की संख्याएं इधर की रह जाती हैं, इधर की संख्याएं इधर रह जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम देखेंगे 7 हमारा कौन से स्थान पे है। तो 7 हमारा दशमलव के 1, 2 यानी दूसरे स्थान पे है, यानी ये हमारा 10th डिजिट हो गया, ये हमारा 100 डिजिट है। तो हम ये जो 7 है ये हमारा 100 पे है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 का स्थानीय मान 7/100। हमारा दूसरे स्थान पे है तो 2 जीरो लगेंगे, 7/100। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.07। तो 7 का स्थानीय मान हमारा होगा 0.07। तो हम सीख चुके हैं दशमलव के पहले वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना और दशमलव की बाद वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना।